अनलिमिटेड ईमेल बनाना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं बना पा रहे, और अगर आपको ईमेल बनाते वक्त नंबर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, मतलब आपने अनलिमिटेड ईमेल बनाते वक्त जितने भी इशू आते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली तौर पर गाइड किया गया। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी सेकंड आपने मिस नहीं करना। अगर आप एक भी सेकंड मिस करते हो तो मे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। ये सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखकर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलें सीखते हैं। हम सबका अपना ब्रांड इरशाद गोल्डन हनी। आप अगर अपने बच्चों के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए हनी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट डू के एक मरतबा आप इसको मस्ट ट्राई करें। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली तौर पर हमारी वेबसाइट fgccollection.com पर जाकर इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको 1 kg भी होलसेल प्राइस के अंदर मिलेगा। सबके लिए बिल्कुल फ्री डिलीवरी होगी। तो अभी जाकर ऑर्डर करें और अपने घर की दहलीज पर इसको हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने जीमेल को ओपन करना है और जीमेल को ओपन करके आपने जितने भी यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी मौजूद होंगे वो सारे आपने डिलीट करने हैं। मतलब इस मोबाइल से वो सारे खत्म कर देने हैं ताकि आप ज्यादा जीमेल्स तभी क्रिएट कर पाओगे। और इनको सेव रखने का सबसे बेहतरीन तरीकेकार यही होता है कि इनकी जीमेल और साथ पासवर्ड आप सेव रख लो। और जब आप ज्यादा ईमेल्स क्रिएट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि इनके पासवर्ड को सेम रखो, एक सीक्वेंस के अंदर रखो ताकि आने वाले टाइम के अंदर या लॉगिन करते वक्त आपको आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड मेरे कुछ 10 अकाउंट्स हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ। या अगर मैं डिलीट नहीं भी करता तो मैं आपको कुछ ईमेल्स क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर जितनी भी ईमेल्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। और अगर इनको मैं डिलीट कर देता हूं तो मुझे एक बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और मेरा लॉस भी हो सकता है मे बी, क्योंकि सम ईमेल्स हैं मेरे पासवर्ड याद ही नहीं है तो मैं नुकसान कर सकता हूं। सो मैं इनको डिलीट ही करूंगा, लेकिन मैं आपको साथ तरीकेकार बताता जाऊंगा और गाइड करता जाऊंगा कि आपने किस तरह करना है। 3 से 4 सेटिंग्स होती हैं जो कि प्रॉपर्ली साथ साथ करने के साथ बताई जाती है, किस तरह आपने परफॉर्म करना है और इनको इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है ताकि आपको अनलिमिटेड ईमेल क्रिएट करते वक्त इशू नहीं आए। एंड सेकंड चीज, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को अगर एक पार्ट भी या 10 सेकंड भी आप स्किप करते हो तो आपका वो मेथड काम नहीं करता, फिर आप गालियां भी देते हो, फिर आप उल्टा भी कहते हो और फिर आप ये भी कहते हो कि जी वर्किंग नहीं कर रहा, ये जी प्रोसेस फेक है, ये है वो है। तो काइंडली मेहरबानी आपसे गुजारिश होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखोगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अदरवाइज जो आपका दिल करे वो आप कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि जी आपके सामने यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, तो आपने यहाँ पे आना है ऐड एंड अदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे जीमेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रोसेस है जिस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर हमने लगाया हो तो फिंगर लाजमी मस्ट है ताकि प्राइवेसी बहाल रहती है। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग इन्फो होगी और हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपको साथ बताते जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फॉर पर्सनल यूज करेंगे, बिजनेस नहीं करना, पर्सनल यूज करना है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप जिस कंट्री के लिए ईमेल क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे आप क्रिएट करने के लिए नेम उसी तरह का आप यूज करो, ठीक है। और रैंडम प्रोफाइल जनरेटर से आप नेम भी ले सकते हो। गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो रैंडम प्रोफाइल जनरेटर, नेम भी देगा, ईमेल भी देगा, उसके बाद मतलब डिफरेंट चीजें आपको निकाल के वो दे देता है, वो आपने निकाल लेनी है, ठीक है। और अगर आप किसी और कंट्री के लिए ईमेल क्रिएट कर रहे हो तो आपने वीपीएन लाजमी ऑन रखना है। अभी हमने वीपीएन ऑन नहीं किया हुआ, उसकी वजह भी आपको बताऊंगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्प, यहाँ पे लिखूंगा आईडी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 7 तक क्रिएट किया था तो यहाँ से हम 8 से क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पे फरवरी, उसके बाद यहाँ पे 25, उसके बाद 2003, जेंडर मेल, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर भी क्लियर हो गया, मेल भी होगी। अब यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं 282 वाली ऊपर वाली, क्योंकि टाइम बचाना है तो इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इतनी ईमेल्स होने के बावजूद भी, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हमें नंबर वाला मसला आता है। और अगर नंबर वाला मसला आ भी जाता है तो वो भी आपको बताऊंगा किस तरह आप बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया पासवर्ड, तो पासवर्ड आप कोई भी अपने माइंडसेट के मुताबिक या जैसे सीक्वेंस के अंदर आपको मैंने बताया इस तरह का कोई सिंपल मैं रख लेता हूँ, क्योंकि याद बाद में मैंने डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमने पासवर्ड दे दिया, उसके ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक, पर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी मेल बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटली आपके सामने हमारी एक ईमेल प्रॉपर्ली बन चुके हैं। इतने अकाउंट्स होने के बावजूद अब लोग कहते हैं कि जी हमारी नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? बस ये है कि आप धड़ा धड़ ईमेल बनाना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं होता, आपने रेस्ट भी देनी होती है। आपने अपने मोबाइल की कैपेसिटी को भी देखना होता है कि आपके मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी ईमेल्स एक टाइम पे क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको वो अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद ही अभी हम फिर जाते हैं, अभी जाके हम फिर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे क्लिक करूंगा, 2 अकाउंट आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट आपको 2-3 मैं चीजें बता देता हूं जो कि आपके आने वाले टाइम में आपको फायदामंद होगी अगर आप अनलिमिटेड ईमेल क्रिएट कर रहे हो। और अगर आपका रीजन डिटेक्ट हो गया, एक मरतबा मोबाइल का आईपी पकड़ा गया,
फिर ईमेल क्रिएट नहीं होंगी, चाहे आप वीपीएन लगाओ, चाहे आप जो मर्जी करो, क्योंकि एज अ एक्सपर्ट हमने ये चीज़ों को फेस किया हुआ है। रिटर्न अकाउंट पे क्लिक करूंगा, 5% यूज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सो ऑन, मतलब आगे चलते जाना। यहाँ पे हमने पहले ईमेल 8 रखा है तो यहाँ पे हम रखेंगे, इधर हम करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं। जब आपने नाम फाइनल कर लेना है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे सेम वही प्रोसेस, ईमेल, और यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ क्लिक करना होता है फरवरी। उसके बाद यहाँ पे हम जो है 26 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। 2003 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर मेल पे करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने एक तरतीब से बनाना है ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास सेव रहे। और कोशिश करें जब आप 4-5 ईमेल क्रिएट कर लें उसके बाद आप उन मेल्स को डिलीट कर दें। डिलीट करने का फ़ायदा क्या होगा, आपका अकाउंट फिर अगेन रिफ्रेश हो जाता है, आपका मोबाइल भी रिफ्रेश हो जाएगा, और उनको सेव करने के लिए आप कॉपी पेंसिल यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल दे लेता हूँ जी, हम रखते हैं टेम्प ईमेल एंड 9 इस तरह करके, या 9, ठीक है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस को हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑलरेडी यूज़ है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, और नेक्स्ट पे जो सजेशन के अंदर आता है उसको मैं यूज़ कर लूँगा, ताकि टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है जनाब, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड कुछ यूँ ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके कुछ पासवर्ड रख लेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम आगे जो इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे नो थैंक्स करते हैं, टिका मोमेंट ले रहा है। अब देखते हैं कि क्या नंबर वाला इशू आता है कि नहीं आता। अगर तो नंबर वाला इशू आ गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसको सॉल्व आउट भी करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें जी कोई इशू नहीं आया, अकाउंट फिर क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर वाला इशू आ जाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई पेड वीपीएन यूज़ करना है, चाहे वो नोड हो सकता है, शार्क हो सकता है, सरफेस शार्क जो है सिंपल, उसको आप यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेस वीपीएन को यूज़ कर सकते हो। मतलब यूज़ आपने पेड वर्जन ही करना है। फ्री वाला वर्जन करोगे लोकेशन डिटेक्ट होगी और फिर बनेगा ही नहीं अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, नोड वीपीएन यूज़ करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बाय कर सकते हो, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी डील मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको एक अच्छा वीपीएन मिलेगा, और वो भी एक अच्छी प्राइस के अंदर, ठीक है। वीपीएन आपने बाय कर लिया, वो आपने यूज़ कर लिया। अब सेकंड चीज़ आती है जी, अगर वीपीएन हमारा काम नहीं करता फिर हमने क्या करना है। वीपीएन 100% काम करता है, लेकिन इन केस जी नंबर वेरिफिकेशन आती है, हमने यूके के लिए ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने जी नंबर लगाना है। सबसे पहले आपके पास दो, एक तो एसएमएस एक्टिवेट, ठीक है, एक 5 सिम, और एक यहाँ पे और ऐप है जिसको अभी हम जो है टेस्ट करने वाले हैं, ये वाला गेट कोड के नाम से। इसको आपने ओपन कर लेना है, या वो आप 5 सिम यूज़ कर सकते हो, एसएमएस एक्टिवेटर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपने जो टेम्परेरी नंबर होते हैं आपने परचेज कर लें, जो कि 30-50 रुपीज़ के अंदर आपको पड़ता है ईमेल वाला, ठीक है। और इससे भी मे बी लेस में आपको पड़ जाए। ईमेल वाला आप यूज़ कर सकते हो। आप ईमेल के लिए वहाँ से कोड लो, नंबर लगाओ, जिस मर्जी कंट्री का लगाओ, 1-2 मरतबा नंबर मांगेगा, लगाओगे, उसके बाद वो नहीं मांगेगा, ठीक है। इस तरह करके भी आप अपनी ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, और ये एक अच्छा तरीकेकार है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हो आपने। यहाँ पे देखो टेलीग्राम के लिए आपको मिल जाएगा, मैं आपको सर्विसेज अगर दिखाऊं, सारी सर्विसेज यहाँ पे हैं। व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, वीचैट भी है, उसके बाद टिकटॉक भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है वेरिफिकेशन के अबाउट, फेसबुक वेरिफिकेशन के अबाउट, इंशाल्लाह इस ऐप को टेस्ट करके इसको प्रॉपर्ली वेरीफाइड तरीके से किस तरह यूज करना है वो आप सबको दिखाया जाएगा। सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल जाए। अगर कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम गाइड भी कर देंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने ईमेल क्रिएट करते हुए अपने रीजन को चेंज करना जब आपको इशू फेस करने को मिले। ये नहीं कि क्रिएट करते से पहले ही आप जी वीपीएन लगा लो, उसके बाद ही जब इशू आए फिर वो काम ना करे। पहले ईमेल क्रिएट करो, जितनी ईमेल्स क्रिएट होती हैं उनको आप करो, उसके बाद जब आपको इशू देखने को मिलता है जी नंबर वेरिफिकेशन करें, तो फिर आपने वीपीएन को यूज़ करना है। वो भी नॉट वीपीएन को करो, सरफेस शार्क को करो, पेड वर्जन करना है ताकि लोकेशन डिटेक्ट ना हो। और जब आपको इशू आ रहा हो तो जब इशू से पहले जितनी भी आपने ईमेल्स क्रिएट की हों, चाहे वो 10 हो, 12 हो, जितनी भी हों, 4 हैं, 5 हैं, आपने वो सबसे पहले डिलीट करनी है। जाके यहाँ पे आओ, आके सारे अकाउंट्स डिलीट करो जो पहले ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद मोबाइल को एक मरतबा ऑफ करो, फिर वीपीएन यूज़ करो, उसके बाद आप ईजिली ईमेल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। फिर आपको नंबर वाला इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ऐसा करते हो जी, आप पहले जो क्रिएट की हुई ईमेल है वो आपको डिलीट नहीं करते, तो फिर आपको जनाब इशू आएगा भी, नंबर भी मांगेगा, और जब आप नंबर लगाओगे फिर बात बनेगी। ये 2-4 चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी कि इन केस अगर आपको इशू आता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जब इशू आ जाए तो इशू आने से पहले जितनी भी ईमेल्स क्रिएट की हुई हैं उनको अपने मोबाइल से डिलीट करो और उन्हें अपने पास कॉपी पेंसिल पे सेव रख लो, ठीक है। आप उसको किसी जगह भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब इशू आ जाए, ईमेल आपकी नहीं बन रही, नंबर मांग रहे हैं, आप मोबाइल को बंद करो एक मरतबा, डिलीट करने के बाद पहले वाली ईमेल्स बंद करने के बाद ऑन करो, वीपीएन लगाओ और 10-15 मिनट वीपीएन ऑन रहने दो। उसके बाद आपने जब वीपीएन ऑन 10-15 मिनट रहेगा, आईपी चेंज होगा, उसके बाद आपने ईमेल्स क्रिएट करना शुरू कर देनी है। उसके बाद फिर भी अगर आपका वो इशू सॉल्व नहीं होता, फिर टेम्परेरी ऐप्स पे जाओ, ठीक है, वहां से नंबर बाय करो, नंबर लगाओ, ओटीपी लो और वेरीफाई करो, फिर आगे चल पड़ो।
ये 3 चीजें फॉलो कर लोगे तो आप अनलिमिटेड ईमेल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी न्यू एक्स्ट्रा डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है कि आप अपना बजट बढ़ाते जाओ, पैसे लगाते जाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी रह गई है, किसी चीज की समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो। बाकी हमारी हेल्पलाइन है, हमारे व्हाट्सएप पे आओ, वहां पे ड्रॉप करो। एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स किया जाता है, क्योंकि अकेला बंदा हूं, सब कुछ हैंडल करता हूं तो मुश्किल होता है सब कुछ करना, क्योंकि बाकी सारे मामला भी हैं। तो अपनी दुआ में नेक तमन्नाओं में याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।